Okay, good evening to all of you. So, आवाज आ रही है ना? Okay, so हाँ good evening सर। to all of you. हाँ, so good evening to all of you. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, तो सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए थे। तो आज नया टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो। कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो। तो कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो ये क्या करता है? ये रिमाइंडर वगैरह निकालने के काम आता है। इट्स ओके। ओके, सो फाइन। तो स्क्रीन तो दिख रही होगी ना, जो मैं शेयर किया हूँ कॉन्ग्रुएंसेस एंड हाँ मॉड्यूलो, सर, दिख रहा है। है ना? हाँ ओके, सो कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो क्या करता है? ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है। तो इसको लिखते पढ़ते कैसे हैं, तो वो अपने को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड तो सी कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो, तो इसको लिखते कैसे? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसको पढ़ते कैसे हैं? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। तो इसका मतलब क्या है और इसको समझते कैसे हैं? तो देखो, ये होता है नंबर, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है एम, होता है डिवीजर। तो ये कहना क्या चाहता है कि अगर ए को एम से डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर आएगा। मतलब जैसे 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आएगा 1। तो इसको बोलते हैं, ये नंबर है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवीजर है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि तुमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 है, और इसको 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो मतलब डिफिकल्टी लेवल किसी भी हद तक जा सकती है इसमें। तो पहले अपने को कॉन्ग्रुएंट एंड मॉड्यूलो समझना है। तो कॉन्ग्रुएंट एंड मॉड्यूलो, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, मतलब ए को एम से अगर डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 21, तो 21 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 21 अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट, इसका दूसरा तरीका समझने का, अगर मैं नंबर में से रिमाइंडर निकाल दूं तो वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। अगर नंबर में से रिमाइंडर निकाल दो तो वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो 13 में से 1 को निकाल दो, रिमाइंडर को निकाल दो, तो वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो 13 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट, इसको कैसे समझ सकते हैं? 21 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 5। इसको कैसे समझेंगे? 21 माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 7। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम को मैं और कैसे समझ सकता हूँ कि नंबर में से अगर रिमाइंडर निकाल दिया तो वो एम से डिविजिबल होगा। तो अगर नंबर में से रिमाइंडर निकाल दिया तो वो एम से डिविजिबल होगा। थोड़ा और आगे, अगर 13 माइनस 1 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 13 माइनस 1 4 का मल्टीपल है। तो मैं इसको एक और तरीका लिख सकता हूँ, 13 माइनस 1 इंटू 4k। 21 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 5, यानी 21 माइनस 5, 21 माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि ये 5 का डिविजिबल है। 21 माइनस 0 इज अ डिविजिबल बाय 7, यानी इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये k1 k2 k3 के अलग से रहेंगे ना। तो तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर ए में से बी निकाल दिया तो वो एम से डिविजिबल होगा। ए में से बी निकाल दिया तो एम से डिविजिबल होगा। दूसरा तरीका, ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ एम, तो ए माइनस बी जो होगा वो एम का मल्टीपल होगा।
ए माइनस बी जो होगा वो एम का मल्टीपल होगा। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसेस मॉड्यूलो। इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, तो देख लो एक बार गो थ्रू कर लो इसको। तो इसको बोलते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम। तो तुम्हें बस समझना क्या है, इसको नंबर लिखते हैं, ये रिमाइंडर है और ये डिवीजर है। तो इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क क्वेश्चंस को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो देख लो एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड जो रिमार्क हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर एक ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है, तुम इसको दिमाग में कैसे लाओगे? ए में से बी निकाल दिया तो एम से डिविजिबल है। तुम इसको दिमाग में कैसे लाओगे कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम? तुम इसको दिमाग में कैसे लेके आओगे? ए माइनस बी एम का मल्टीपल है, ए माइनस बी एम का मल्टीपल है, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क कि अगर नंबर में कुछ ऐड किया, नंबर में अगर इंटीजर ऐड किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा। तो नंबर में अगर इंटीजर ऐड किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 31 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 31 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर है 3। तो मैंने अगर 31 में 7 ऐड किया तो रिमाइंडर में भी 7 ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 38 और 10, और 10 का रिमाइंडर कितना आता है? 2। तो इसका मतलब 38 का रिमाइंडर कितना आएगा? 2। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर नंबर में कोई इंटीजर ऐड किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, नोट डाउन थोड़ा थोड़ा करते रहना जब जब तुम्हें टाइम मिलता रहे। बाकी मैं ना वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से भी तुम्हें मिल जाएगा बाद में। ओके, पर अगर तुम साथ में करते हो तो अच्छी बात है, पर इम्पोर्टेंट है कि समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ में आना। तो लिखने का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हम लोग यूट्यूब पे मैं अपलोड भी करूंगा वीडियो, तो भी देख लोगे। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि समझ में आना चाहिए। ओके, तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम तो हमेशा कैसे समझेंगे? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। तो नंबर में अगर सी ऐड किया तो रिमाइंडर में भी सी ऐड हो जाएगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम है, ये गिवन है। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम गिवन है, मतलब गिवन है कि ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस सी का रिमाइंडर भी बी प्लस सी आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो मुझे और टू प्रूव दैट कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी इज अ मल्टीपल ऑफ एम, और टू प्रूव दैट ए प्लस सी माइनस ऑफ बी प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ एम। सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम विच इज गिवन। ये तो ऑलरेडी गिवन है, तो दिस इज ट्रू, तो दिस इज ट्रू। सो तो हैंस प्रूव्ड कि अगर नंबर में सी ऐड किया तो रिमाइंडर में भी सी ऐड हो जाएगा। नंबर में अगर सी ऐड किया तो रिमाइंडर में भी सी ऐड हो जाएगा। देख लो एक बार। सर हाँ बोलो। पर 31 में अगर हमने 1 ऐड किया तो 32 होता है और रिमाइंडर हाँ तो 0 आएगा फिर। तो आएगा ना। तो देखो 31 में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 3 में भी 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मॉड 4। तो ये हो गया 32 4 मॉड 4, और 4 का रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो इसका मतलब है कि 32 का रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तुम इसको ऐसे देख रहे होंगे कि 4 कैसे आ गया। तो कभी भी जब नंबर अगर डिविजर से बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर उसके मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट करना होता है। कभी भी रिमाइंडर जो होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिविजर होता है। रिमाइंडर जो भी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिविजर होता है। तो इस तरह से
ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकंड रिमार्क। तो अगर नंबर में इंटीजर मल्टीप्लाई किया, नंबर में अगर इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर में इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 31 3 रिमाइंडर देता है 4 से डिवाइड होने के बाद, 31 3 रिमाइंडर देता है 4 से डिवाइड होने के बाद, तो मैंने इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 31 इंटू 5, तो रिमाइंडर कितना आया? 15। पर रिमाइंडर हमेशा 4 से कम होना चाहिए, तो 15 का रिमाइंडर कितना है? 1 3। तो 15 का रिमाइंडर कितना है? 3। तो इसका मतलब 31 इंटू 5 का रिमाइंडर कितना हो गया? 3। ये एक्चुअली कांग्रेस मॉड्यूलो हेल्प कैसे करता है कि वो जो रिमाइंडर निकालना होता है ना, तो वो रिमाइंडर्स को, जो रिमाइंडर निकालना होता है ना, तो उनको रिमार्क और प्रॉपर्टी यूज करके ही निकाल देता है, डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो 31 का रिमाइंडर अगर 3 है, तो 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। कैसे? 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 15 आया, 15 का रिमाइंडर 3 होता है। तो अगर 15 का रिमाइंडर 3 है, तो 31 इंटू 5 का रिमाइंडर भी 3 होगा। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। तो गिवन क्या है? ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम, ये गिवन है। यानी गिवन क्या है? ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ए सी कॉन्ग्रुएंट बी सी मॉड्यूलो एम। तो प्रूफ क्या करना है? और टू प्रूव दैट ए सी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय एम, और टू प्रूव दैट ए सी माइनस बी सी इज अ मल्टीपल ऑफ एम, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम, तो इसको अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सी इंटू ए माइनस बी, सी इज ए इंटीजर। इंटीजर कौन? 1 2 3 4 0 -1 डॉट डॉट डॉट। तो सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम के सी। तो इसका मतलब है कि ए सी माइनस बी सी इज अ मल्टीपल ऑफ एम। तो इसका मतलब हो गया ए सी माइनस बी सी इज अ डिविजिबल बाय एम। तो ए सी माइनस सर बी वो सी इज एम के सी डिविजिबल। होगा ना राइट क्या? साइड पे? AC माइनस मैंने BC इक्वल टू एम के सी ना? मैंने उसे K1 ले लिया, KC को। तो KC को एक K इज अ इंटीजर, C इज अ हाँ इंटीजर। इट विल बी डिविजिबल बाय C। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ना, डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट है कि हमें डिविजिबिलिटी प्रूफ करनी है M से, हमें C से नहीं चेक करना, हमें सर सी M से। इंटीजर होना जरूरी है। हाँ, C इंटीजर होना जरूरी है। C इंटीजर, ये इंटीजर्स पे ही काम करती है चीजें। ओके, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि AC माइनस BC इज डिविजिबल बाय M। तो ये एक और रिमार्क हो गया। तो देखो, तो फिर से एक बार रिपीट करता, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एम का मतलब है ए में से अगर बी निकाल दिया तो वो डिविजिबल बाय एम होगा। तो ए माइनस बी इज अ डिविजिबल बाय एम, और ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम। मल्टीपल ऑफ वर्ड जब बोलते हैं ना, इसका ये मतलब होता है कि इंटीजर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो रिमार्क, अगर नंबर में सी ऐड किया तो रिमाइंडर में भी सी ऐड हो जाएगा। नंबर में अगर सी मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर में भी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा, अगर नंबर की पावर इंटीजर ली, k is a positive integer, k is a positive integer, तो क्या हो रहा है? अगर नंबर की पावर ली तो रिमाइंडर की पावर भी k हो जाएगी। नंबर की पावर k ली तो रिमाइंडर की पावर भी k हो जाएगी। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मान लो 21 है, तो 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड किया, 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। तो बताओ 21 का रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो? अब 21 इज बिग नंबर, तो क्या करूंगा? मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, 21 की पावर 21 लगाई तो 1 की पावर 21, और 1 की पावर 21 क्या होगा? 1। तो ये आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1।
तो अगर नंबर की पावर k लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी k हो जाएगी। अच्छा, तो कैन एनीबॉडी प्रूव दैट? कैसे प्रूव करेंगे इसको कि a रेस टू, अगर a की पावर k लगाई तो b की पावर भी k हो जाएगी, रिमाइंडर की पावर कैसे प्रूफ करेंगे? सर a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, उसी मेथड से। ठीक है, आगे। हाँ सर, 2 मिनट में बता। हम्म। इसको प्रूफ करो, थर्ड वाले पॉइंट को, a रेस टू k कॉन्ग्रुएंट b रेस टू k मॉड्यूलो m। सर हाँ बोलो। सर अगर a माइनस बी का होल रेज टू k किया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जाएगा। पर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये a माइनस बी रेस का होल क्यूब नहीं, k नहीं है, ये a रेस टू k माइनस b रेस टू k है, तो वो अलग है, ये अलग है। क्योंकि सर वो a के माइनस बी के देगा और फिर वो k के कुछ ऐसे a और b के फैक्टर्स देगा, तो a के माइनस बी के तो हो जाएगा ना मॉड से। हाँ, पर लेकिन ये a रेस टू k b रेस टू k है, और तुम जो बात कर रहे हो वो a माइनस b रेस टू k है, वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। सर कैसे? नहीं, अभी मैं करूंगा ना प्रूफ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ किसी का आया क्या? कैसे प्रूफ करेंगे a रेस टू k कॉन्ग्रुएंट b रेस टू k मॉड्यूलो m? तो करो, ट्राई करो एक बार। आया किसी का? नहीं सर। सर, ठीक है, किसी का आया तो बोलो। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ आपने बोलो। पिछले बार एक फॉर्मूला दिया था एक लेक्चर में, a रेस टू हाँ k हाँ माइनस b रेस टू k, उससे हाँ कुछ। हाँ, उसी से होगा ये। तो वो फॉर्मूला ये है, a रेस टू k माइनस b रेस टू k, तो a माइनस b इंटू a रेस टू k माइनस 1 प्लस a रेस टू k माइनस 2b। a की पावर कम करते जाओ, b की पावर बढ़ाते जाओ, फिर लास्ट में जाके b की पावर k माइनस 1, तो वो ये है फैक्टराइजेशन, और इसी से होगा। सर बट यहाँ पे a रेस टू के माइनस b रेस टू के कैसे आएगा? मतलब होल रेस टू के आएगा ना? नहीं नहीं, तुम गलत देख रहे हो। a रेस टू k कॉन्ग्रुएंट b रेस टू k है ना, तो नंबर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a रेस टू k माइनस b रेस टू ओके। k हाँ k सर। ही बनेगा, है ना? हाँ सर। ठीक, देखो ट्राई करो, आया क्या किसी का? सर जो अभी वो पूरा ब्रैकेट में है, वो तो उसका मल्टीपल बन जाएगा ना a माइनस बी का। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, वो इंटीजर बन जाएगा फिर। तो वो k पकड़ सकते। एग्जैक्टली, वो k पकड़ सकते हैं फिर।
सो आया किसी का? होगा ना सर, वो फॉर्मूले से ही होगा ना। हाँ वही ना, उसी से दिख रहा है वो। तो देखो हमें करना क्या है, हमें बताना है कि a रेस टू के रिमाइंडर देगा b रेस टू के। मतलब हमें क्या करना है, हमें गिवन क्या है, गिवन है कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m, तो a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, ये गिवन है। तो a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ m, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, a रेस टू के रिमाइंडर देगा b रेस टू के। तो हमें और प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि नंबर में से अगर मैं रिमाइंडर निकाल दूं तो वो m से डिविजिबल होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि a रेस टू के माइनस b रेस टू के इज अ मल्टीपल ऑफ m। k और k में कंफ्यूजन मत हो जाना, ये k1 मान लो, ये k2 मान लो, एंड ऑल दिस k's आर इंटीजर्स। तो m के, तो मुझे प्रूफ करना है कि a रेस टू के माइनस b रेस टू के इज अ मल्टीपल ऑफ m। सर तो ए a रेस माइनस टू, बी की वैल्यू डाल देंगे। हाँ वही, तो a रेस टू के माइनस b रेस टू के है का फैक्टराइजेशन a माइनस b, a रेस टू k माइनस 1 प्लस a रेस टू k माइनस 2 b प्लस डॉट 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 b रेस टू k माइनस 1। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर इंटू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। तो दिस इज, so this whole quantity is an integer, this whole quantity is a integer, so I can write k3। so इसका मतलब a raised to k minus b raised to k is a a minus b k3। तो a raised to k minus b raised to k is equal to m k2 into k3। तो a raised to k minus b raised to k, तो k2 into k3, k2 is an integer, k3 is an integer, तो k2 into k3 is also integer, तो दिस इज ऑल्सो इंटीजर, तो k4 ले लेते हैं। तो a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज अ मल्टीपल ऑफ m। तो a रेस टू k माइनस b रेस टू k इज डिविजिबल बाय m। तो ये हो गया उसका प्रूफ, देख लो एक बार। देख लो एक बार, है ना? हाँ सर, हो गया। चलेगा, तो फिर से एक बार और रिपीट कर देता क्या क्या किया हम लोगों ने। तो अगर एक को अगर m से डिवाइड करते तो रिमाइंडर b आता है, इसका मतलब है नंबर में से रिमाइंडर निकाल दो तो वो m से डिविजिबल होगा, नंबर में से रिमाइंडर निकाल दो तो वो m का मल्टीपल होगा। तो इसमें रिमार्क कि नंबर में अगर इंटीजर ऐड किया तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा, नंबर में इंटीजर मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर, तो रिमाइंडर में भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर की कोई पावर पॉजिटिव इंटीजर ली तो रिमाइंडर की पावर भी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगी। तो ये हो गया उसका रिमार्क, ठीक है। तो अब तुम क्या करो, तो तुम मुझे बताओ कि 5 रेस टू 40 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। 5 रेस टू 40 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, करो, ट्राई करो। सर 3। हाँ हाँ, बाकी लोग ट्राई करो। 3 नहीं आता, 3 नहीं आता, बाकी लोग और ट्राई करो। सर 9। 9 भी नहीं आता।
5/40 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? सर 9। 9 नहीं आता। 5/40 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ट्राई करो, वो तीनों रिमार्क यूज करके ही है। सर 3/38। नहीं, रिमाइंडर 0 से 10 के बीच में ही होगा। सर 6। 6 नहीं आता। 6 सी, रिमाइंडर जो भी होगा वो 0 से 10 के बीच में आएगा ना, डिविजर 11 है, तो रिमाइंडर सिर्फ 0 से 10 तक ही आ सकता है। सर 9 ही आ रहा है। 9 आ रहा है तो कुछ गलत है। क्या किया तुमने, बताओ? सर सबसे पहले 5² 25 को 11 से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 का स्क्वायर किया। हाँ रुको एक मिनट, 5² को अगर 11। 9 आ रहा सर। हाँ कितना आ रहा देखते ना। 4। तो सर 4 नहीं 11 आता। से डिवाइड किया। सर हाँ। 4। हाँ तो तो नहीं, 4 नहीं आता। हाँ तो उसका स्क्वायर किया 3 का। और 3 का स्क्वायर अभी, हाँ पावर के, तो इधर भी 5 का पावर भी 2 हो जाएगा फिर। तो ये 5/40 है, 5/4 नहीं है। सर सर 4। सर इधर 9 आएगा ना सर, 3 नहीं आएगा। 5² का 5² रिमाइंडर 25 है ना। 5² का रिमाइंडर 3 आएगा ना 11 से डिवाइड करने के बाद। सर तो 3 का स्क्वायर आएगा ना। नहीं, अरे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हाँ सर। 25 का रिमाइंडर कितना आएगा? 3। फिर तुमने 5² का फिर से स्क्वायर किया तो वो हो जाएगा 5/4, तो फिर 3 का आएगा स्क्वायर। लेकिन ओके ये समझा। 5/4 है, अपने को जाना है और 5/40 आएगा तक। 3/20। हाँ, अब 3/20, पर रिमाइंडर तो 0 से 10 के बीच में होता है, तो 3/20 को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ सर 11 सर। हाँ, तो उसको और सिंप्लीफाई करो। सर मुझे समझा नहीं सर, फिर 5² का 3² आएगा ना रिमाइंडर। 5² 25 होता है ना, तो 25 का रिमाइंडर तो 3 ही आएगा ना। सर 9 आएगा। अच्छा अरे हाँ हाँ, हाँ 25 है ना। सर 2 आएगा क्या? कितना? 2। 2 नहीं आएगा। आज ठीक है ठीक है। 5 × 3/17 का मॉड कैसे निकालेंगे? करो, तुम करो ट्राई। सर 4 आएगा। 4 नहीं आता। करो, ट्राई करो। सर 7 7 भी नहीं आता। 8। हाँ, सारे बोल दो फिर तो 0 से 10 तक, कोई तो आ ही जाएगा। 0 से 10 में कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। ये < 10। देखो मैं बताता हूँ। अपन, हमें क्या पता है कि अगर a को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो b रिमाइंडर आया, तो इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐड किया तो रिमाइंडर में भी ऐड हो जाएगा, और पावर लगाई तो रिमाइंडर की भी पावर लग जाएगी। तो अब करते हैं। तो देखो मुझे 5/40 पे पहुंचना है, तो धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। तो मैंने पकड़ा 5² 5² होता है 25। 25 कितना देगा रिमाइंडर? 3। अब मुझे चाहिए 5/40, तो तीसरा रिमार्क
तीसरा रिमार्क क्या बोलेगा, पावर लगा दे, कितनी लगाएंगे 20, तो पावर 20 लगाई तो ये 5/40 और ये 3/20, तो ये रिमाइंडर आ गया। पर इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो 0 से बड़ा और 11 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 11 से छोटा होगा, तो इसको यहाँ नहीं छोड़ सकता। तो मैं 3/20 के लिए और सिंप्लीफाई करूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, 3/20 के लिए ऑब्जर्व करता हूँ। तो मैंने लिया 3/20 के लिए मैंने 3 क्यूब लिया, तो 3 क्यूब कितना होता है 27, तो 27 कितना देगा रिमाइंडर 5, 3 क्यूब कितना देगा 27 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब मुझे पहुंचना है 3/20 पे, तो 3 क्यूब 3/20 पे डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, तो मॉडिफाई करता हूं मैं, तो 20 के आसपास जाते हैं, तो मैं कर दूंगा रेस टू 6, तो रेस टू 6 किया तो ये 3/18, ये आ जाएगा 5/6, 5/6। तो अभी भी हमें तो 3/20 तक पहुंचना है, तो अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं तो एक काम करते हैं सर 3/20 इंटू लाने, इंटू 9 कर दो हाँ वही दोनों से। नहीं तो तो एक काम करता मैं 3/4 लेता, और तो थ्री सिंपल जाता तो 5 ले ली। तो 4 3 बचेगा रिमाइंडर, हाँ 3/4 लेता हूँ, तो तो 3/4 3/4 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 बताओ, आएगा। 4 आएगा, हाँ 3/4 कितना है 81, तो 81 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 आएगा 4। ठीक है। अब तो सर मुझे पहुंचना 1 है, आया। सर 1 आंसर है। हाँ 1 है, हाँ आया सर। हाँ अब ये चलेगा। तो अब मुझे 3/20 पे पहुंचना है, तो रेस टू 5 लगा दूंगा, तो रेस टू 5 किया तो 3/20 और इधर हो जाएगा 4/5। अब 4/5 पे पहुंचना है, तो 4/5 का कैसे पहुंचेंगे, तो देखो 5/40 का रिमाइंडर 3/20, 3/20 का रिमाइंडर 4/5, अब 4/5 तो मैं ले लेता हूँ 4 स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 4 स्क्वायर 16 का रिमाइंडर कितना आएगा 5, हाँ 5। स्क्वायर है 16, 4 स्क्वायर तो 16। अब मुझे 4/5 पे पहुंचना है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो 4/4 5 स्क्वायर, तो अब मुझे 4/5 पे पहुंचना है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, फर्स्ट रिमार्क 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 4/5 हो जाएगा और ये 4 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, 100 हाँ बाई 11। तो 100 डिवाइड बाय 11, 5 स्क्वायर इंटू 4 कितना होता है 100, तो 100 डिवाइड बाय 11 करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब है कि 5/40 का रिमाइंडर 3/20, 3/20 का रिमाइंडर 4/5, 4/5 का रिमाइंडर 4 × 5 स्क्वायर, 4 × 5 स्क्वायर का रिमाइंडर 1, क्योंकि इट इज 100, तो ऐसा, तो ये आ गया रिमाइंडर 1, तो 5/40 का रिमाइंडर कितना आ गया 1, 11, ठीक है। एक बार और देख लो तुम इसको, फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ ये लो, हो गया सर। चलेगा। एनीबडी एल्स? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको ट्राई करना ऐसे फंडे लगा लगा के, 2/2003 को 2/2003 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2/2003 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा,
raised to 2000. टू रेस टू 2003 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? करो ट्राई, बिल्कुल सेम यही फंडा है जो उधर किया जुगाड़ लगा लगा के। Sir, सर 2 आया। टू इज नॉट द आंसर। 2 रेस टू 2003 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? Any answer? sir 15. 15 नहीं, 15 नहीं आता। सर 8। हाँ 8 आता है। हाँ सर, वो से मिस्टेक कर दी थी सर। हाँ सर 8 आया। चलेगा, बाकी और लोग ट्राई करो। बाकी और लोग ट्राई करो, कितना आ रहा है? और किसी का आया? आयशा ने? हाँ सर कर रही हूँ। हाँ पर ये क्या लिखा? वट एवर रूड मच। सॉरी सर। और किसी स्टूडेंट का आया रिमाइंडर? सर 2003 प्राइम नंबर है क्या? 2003 प्राइम नंबर चेक करना पड़ेगा ये तो। पर डजंट मैटर ना। हाँ ठीक है अथर। हाँ सर प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है 2003। चलेगा, पर अपने को रिमाइंडर निकालना है। और किसी का आया रिमाइंडर? और किसी का आया? चलो देखते हैं।
तो 2003, तो मैं क्या करूंगा पहले 2 रेस टू 4, तो 2 रेस टू 4 कितना होता है 16, 16 16 का रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर में एक खास बात होती है, अगर मान लो 16 जो है अगर मैं 17 से डिवाइड करूं, 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 16। पर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1। देखो प्लस प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर का मतलब होता है एक्सेस है, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कम पड़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 13 है, 13 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसमें एक्सेस है 1 का, तो रिमाइंडर हो गया 1। पर मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि इसमें 3 कम पड़ गए, अगर 3 और आ जाते तो 16 हो जाता, और 16 इज डिविजिबल बाय 4, तो -3, तो -3 इज द रिमाइंडर। तो 13 का मैं रिमाइंडर -3 भी लिख सकता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आंसर हमेशा 0 से नंबर के बीच में ही बोले जाते हैं। आंसर हमेशा 0 से नंबर के बीच में बोले जाते हैं। तो ये -3 जो है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, -3 मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो रिमाइंडर एग्जैक्टली रिमाइंडर कितना होगा, उसमें 4 का मल्टीपल ऐड कर दो, तो 4 ऐड कर दिया 1, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1। सिमिलरली जब 16 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया -1, तो -1 में 17 ऐड कर दो, कितना आया 16, तो वो रिमाइंडर आ जाएगा 16। तो ये भी एक तरीका होता है। तो 2 रेस टू 4 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर होगा -1। अब मुझे पहुंचना है 2003 पे, तो 2 रेस टू 4 में ऐसा क्या करूं कि मैं 2003 के आसपास आ जाऊं, तो रेस टू 500, रेस टू 500 रेस टू 2000 500। तो फिर अगर नंबर की पावर लगाई है तो रिमाइंडर की पावर भी लगानी पड़ेगी, नंबर की पावर लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी लगानी पड़ेगी। तो ये आ गया 2 रेस टू 2000, जिसका रिमाइंडर हो गया -1 रेस टू 500, और -1 रेस टू 500 कितना होगा 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब 2003 पे पहुंचना है, तो इसमें 2 क्यूब कम पड़ रहा है, तो 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई, तो 2 क्यूब इंटू 2 रेस टू 2000, तो इधर भी 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 रेस टू 2003, तो रिमाइंडर कितना आ गया 8, 17 से डिवाइड करने के बाद, तो रिमाइंडर आ गया 8, 17 से डिवाइड करने के बाद। तो तुम बताओ 115 रेस टू 96 माइनस, नहीं 115 रेस टू 96 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। 115 रेस टू 96 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। हंड्रेड 115 रेस टू 96 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 1 गुड, 1। इजी है। तो देखो 115 का कितना आएगा, 115 का रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 क्योंकि 114 19 का मल्टीपल है, तो इसकी पावर लगा दी 96, तो 1 की पावर 96, तो 19, तो 1 की पावर 96 होता है 1, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अगर a को m से डिवाइड किया और रिमाइंडर b है, एक a को m से डिवाइड किया तो रिमाइंडर b है, तो रिमार्क, तो अगर इंटीजर ऐड करेंगे तो रिमाइंडर में भी इंटीजर ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर तो नंबर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा, अगर पावर लगाई तो रिमाइंडर की पावर भी लग जाएगी। अब नया, तो नया क्या है, नेक्स्ट, अगर a को
बी से डिवाइड, ए को एम से डिवाइड किया, रिमाइंडर बी है, और कोई सी नंबर है उसको एम से डिवाइड किया, रिमाइंडर डी है। मतलब ये बोल रहा है अगर 31 को तूने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, और 41 को तूने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 है। तो 31 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, 41 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है। तो 31 इंटू 41 का क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग यही देख रहे हैं, अगर ए को डिवाइड करने से रिमाइंडर बी है, सी को डिवाइड करने से रिमाइंडर डी है, तो अगर दोनों को नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि डिविजर सेम है, मेक श्योर डिविजर सेम है। तो नंबर अगर मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा, पहला रिमार्क हो गया। दूसरा रिमार्क कि अगर नंबर को ऐड किया तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएंगी, नंबर भी ऐड की तो रिमाइंडर भी ऐड हो जाएंगी। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो 31 इंटू 41 का रिमाइंडर कितना आएगा 3, और अगर 31 प्लस 41 बोला होता तो रिमाइंडर कितना होता 3 प्लस 1 4, तो रिमाइंडर आता 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो रिमाइंडर आएगी 0 31 प्लस 41 के केस में, और मल्टीप्लाई किया होता तो रिमाइंडर कितना आता 3। तो तुम मुझे बताओ 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो। कितना 3 बोल रहे हो, कितना बोले, हाँ सर आवाज 3। नहीं आई। चलेगा। three, और एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? Any other student? Any other answer? Okay, Rujuta, 3. Any other student? Okay, Sharil, 3. तो चेक कर लेते हैं, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो 31 को अगर 7 से डिवाइड किया, 32 को अगर 7 से डिवाइड किया, 33 को अगर 7 से डिवाइड किया, 34 को अगर 7 से डिवाइड किया, तो 31 का रिमाइंडर कितना आएगा 4 5 6, अरे 3 आएगा, 3 सॉरी 3 4 5 6। तो अगर 31 इंटू 32 इंटू 33 इंटू 34 है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 7 से डिवाइड करने के बाद। अब 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 क्या है, तो ये है कितना 360 360 की 360, और 360 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है 3। हाँ सर। तो आंसर आ गया 3। चलेगा, तो समझ में तो आ रहा है मतलब, चलेगा। तो अब इसको प्रूफ करो, फर्स्ट वाले को प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जनरल फर्स्ट और सेकंड प्रूफ करना है अपने को, तो पहले सेकंड वाला प्रूफ करो, सेकंड वाला प्रूफ करो। सर नंबर फर्स्ट ऐड वाला कर हो दे, गया सर proof। चलेगा। बाकी लोग ट्राई करो, बाकी लोग ट्राई करो। कौन सा वाला प्रूफ करना है? फर्स्ट वाला करो पहले, ओ सेकंड वाला करो, सॉरी सेकंड वाला प्रूफ करो पहले।
सर आपने को गिवन ये है ना कि a माइनस बी इज इक्वल टू एम के रहेगा बोल के, यस, ये गिवन है और एक और गिवन है C c माइनस माइनस D। डी इज इक्वल टू एम के। तो एग्जैक्टली, सर उन दोनों को अगर वो साइड को डाल दिए तो बस a बस माइनस बस बी वैसे ब्रैकेट ही करना प्लस है, c माइनस डी ब्रैकेट। बस बस वैसे ही करना है, बाकी लोग ट्राई करो। सर दोनों के के अलग हो रहेंगे ना, K1 हाँ K2। हाँ, ले सकते हो तुम, K1 K2 ले सकते हो, एक्चुअली K1 और K2 लेना होगा। हाँ सर, क्योंकि वो अलग हो। एग्जैक्टली। सर हो गया प्रूफ? चलेगा, मैं एंड भी वाले कर इसमें देता अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिए तो हो जाएगा प्रूफ सर। हूँ। हाँ चलेगा, मैं करता मैं। तो देखो, ठीक है चलेगा, तो मैं प्रूफ करता इसको। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m एंड c माइनस डी इज अ मल्टीपल ऑफ m। सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं पहले। तो मुझे प्रूफ क्या करना है कि a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज अ मल्टीपल ऑफ m, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी m के वन प्लस बी, और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी m के टू प्लस डी, ये रख दो। तो m के वन प्लस बी प्लस m के टू प्लस डी माइनस डी, b और d कैंसिल हो गया, तो ये आ गया m के वन प्लस m के टू विच इज m टाइम्स k1 वन प्लस के टू, और इंटीजर प्लस इंटीजर इज अ इंटीजर, सो ये m के डैश, तो m के थ्री लिख लो। तो m के थ्री, इसका मतलब है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ m, हैंस प्रूव्ड। सेम ऐसे ही पहला वाला भी प्रूफ हो जाएगा, ac माइनस बी डी, क्योंकि ac माइनस बी डी, तो ac माइनस बी डी, तो ठीक है पहले a रखेंगे, तो a कितना है m के वन प्लस बी, और c कितना है m के टू प्लस डी माइनस बी डी। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये m से डिविजिबल है, मुझे प्रूफ करना है ये m का मल्टीपल है। तो एक्सपेंड करेंगे तो m स्क्वायर के वन के टू प्लस बी एम के टू प्लस एम डी के वन प्लस बी डी माइनस बी डी कैंसिल हो गया, इस तीनों में पूरे में m कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा m के वन के टू प्लस बी के टू प्लस डी के वन, एंड इंटीजर इंटू इंटीजर, integer into integer into integer is a integer, integer into integer is a integer, integer into is a integer, so integer plus integer plus integer is a integer, so this is mk4, so I can say कि ac minus bd is a multiple of m, so I can say ac minus bd is divisible by m, so hence proved। देख लो एक बार, जिन लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी तो बात है। प्लस बी प्लस डी कैसे आया सर? कौन सा? ये प्लस बी प्लस डी। ये mk1 प्लस बी, हाँ सर। ये ऐसे आया ना a माइनस बी, ये यहाँ से आया a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ m के वन, मल्टीपल ऑफ m, तो a माइनस बी इज इक्वल टू m के वन, तो b को मैं राइट साइड ले गया तो a की वैल्यू आ गई, ऐसे c की वैल्यू भी आ गई, समझा क्या? समझा? सर वो सेकंड वाले में दूसरा नहीं समझा, दूसरी स्टेप। कौन सी वाली? सर ऊपर वाले में दूसरी स्टेप, mk1 प्लस बी प्लस mk2 प्लस बी, वो वाला। हाँ, तो ये समझा ac माइनस बी डी, हाँ हाँ। फिर मैंने a की जगह m के वन प्लस बी रखा, ये समझा? सर नहीं सर, ऊपर वाले में a प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू mk। हाँ, तो ये मुझे प्रूफ करना है a प्लस सी हाँ, माइनस बी प्लस डी, ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने क्या अच्छा। किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, तो a प्लस सी
ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी, तो मैंने ए की वैल्यू और सी की वैल्यू रखी है, ए और सी की, ये समझा? सर और हाँ सी बोलो, की वैल्यू, समझा? सर ए और सी की वैल्यू कैसे है? सर हाँ सर वो हाँ सर वो गिवन के दो इक्वेशंस लेके भी प्रूव कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, वो ठीक है। तो देखो ये तुम ये जो बोल रहे हो ना ए और सी, तुम जो बोल रहे हो ना ये ए और सी की वैल्यू कैसे आई, तो ये गिवन है ना कि ए बी रिमाइंडर देता है सर समझ गया। है ना, और सर ए सी माइनस डी डी इज इक्वल टू एम के वन एंड सी माइनस जी इज इक्वल टू एम के टू को ऐड करे तो सर सेम ही आएगा सर, प्रूफ हो जाएगा सर। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, है ना। चलो तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसेस एंड मॉड्यूलो। बाकी लास्ट टाइम अपन ने लास्ट वो प्रूफ कर दिया था इनफाइनाइट टाइम्स का, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। ओके, बाकी एक बाइनोमियल थ्योरम बता देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम, बाय मतलब टू, मियल मतलब टर्म्स, तो दो टर्म का एक्सपेंशन, तो ए प्लस बी रेस टू वन कितना आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी रेस टू फोर कितना आएगा, ए रेस टू फोर, एक्चुअली फंडा क्या होता है, ए की पावर कम होती जाएगी और बी की पावर बढ़ती जाएगी, तो देखो ए क्यूब ए स्क्वायर ए रेस टू जीरो, बी रेस टू जीरो, बी रेस टू वन, बी रेस टू टू, बी रेस टू थ्री, तो ए रेस टू फोर अगला क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी, फिर सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर फोर, ए की पावर कम हो जाएगी, बी की पावर बढ़ेगी, फिर लास्ट में ए की पावर जीरो, बी की पावर फोर, तो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट आता है कि यार ये ऐसे कब तक करते गए, ये अब कब तक करते रहेंगे ऐसे, तो ए प्लस बी रेस टू एन, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो ये रेस टू वन, रेस टू टू, रेस टू थ्री, रेस टू फोर, ठीक है, इतना तो अपन कर सकते हैं, पर जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो टर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसको कब तक मैं ऐसे एक्सपेंड करता रहूं, तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, ए प्लस बी रेस टू एन, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो ये होगा एन सी नॉट, ये एन सी नॉट क्या है, वही एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो एन सी नॉट ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो प्लस एन सी वन, ए की पावर कम करेंगे बी की पावर बढ़ेगी, फिर एन सी टू, ए की पावर कम करेंगे बी की पावर बढ़ेगी, ऐसे करते करते लास्ट में एन सी एन बी रेस टू एन, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देख लो एक बार बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो फंडा क्या है इसका, सर NC नॉट, एन सी नॉट एन फैक्टोरियल होगा ना? नहीं एन सी नॉट आएगा वन, देखो एन सी नॉट को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल इंटू एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल वन होता है, फिर ये हो गया एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल कैंसिल हुआ वन, तो एन सी नॉट होगा वन, एन सी वन आता है एन। अच्छा ये सर देख लो बाइनोमियल थ्योरम देख लो, ये बाइनोमियल सर एक्सपेंशन देख लो, हाँ बोलो। सर जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है? वो भी मैं बता देता, अभी रुको पहले ये देख लो एक बार, वो भी बता देता जीरो फैक्टोरियल वन क्यों होता है। सर वो ए प्लस बी रेस टू फोर में फोर सिक्स और फोर कैसे है सर? हाँ फोर सिक्स फोर कैसे आएंगे, तुम इसको देखो दो तरीके हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, तो अभी बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन, तो ये बाइनोमियल क्या कहती है एन सी नॉट, तो इधर ए प्लस बी रेस टू फोर, तो ये क्या होगा
4c0 a raised to 4 b raised to 0, 4c1 a raised to 3 b raised to 1, 4c2 a square b square, 4c3 ab cube, 4c4 b raised to 4. अब तुम अगर 4c0 की वैल्यू निकालते तो वो 1 आएगी, 4c1 की वैल्यू 4 आएगी, 4c2 की वैल्यू 6 आएगी, 4c3 की वैल्यू 4 आएगी और 4c4 की वैल्यू 1 आएगी। तो ऐसा। दूसरा तरीका एक है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है? 1 1 1 1, फिर ये दोनों ऐड कर दो 2 1, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर क्यूबिक, तो इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 3, इन दोनों को ऐड किया 1, फिर से 1, फिर ये 4 6 4 तो 1। तो देखो ये कोफिशिएंट आ गए 1 4 6 4 1। तो सोचो फिफ्थ वाली का क्या होगा? 5 10 10 5 1। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। ठीक है। आरएमओ में कैसा है ना, ट्रिक्स नहीं चलती, आरएमओ में एक्सप्लेनेशन चलता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ जनरल वे। तो हमें ये जनरल समझना होता है। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गई बायनोमियल थ्योरम। ये सब लिख लेना, ये नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने को बोलता है ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में बैठ के लिख लेना अच्छे से। बाद में नहीं, मैं वीडियो भी अपलोड कर ही दूंगा और इसमें से भी देख के लिख लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये तो खैर एग्जांपल था। नेक्स्ट you can take a screenshot. Now you can take a screenshot. इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अभी एक्सप्लेन करता मैं जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल देखो, एन फैक्टोरियल कितना होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एन फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये अगर देखा जाए तो ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया इंटू एन। तो मैं लिख सकता हूँ इस एन को डिवाइड कर दो, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन। अब एन को 1 रख दो, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1, 1 अपॉन 1 1। तो 0 फैक्टोरियल कितना हो गया? 1। ठीक है, मजे आ रहे हैं ना? चलेगा, मजे करते रहने का है ना। हाँ, अनाउंसमेंट ये है कि अभी नेक्स्ट वीक से मैं ना 1.5 घंटे की क्लास लूंगा।
ये एक एक घंटे में ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो नेक्स्ट वेडनेसडे और सैटरडे 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, है ना। क्वेश्चन खेलेंगे फिर। और कल शाम तक मैं एक डीपीपी भेजता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो थोड़ी टफ रहेगी, ट्राई करना तुम लोग। सर बोलो। सर एक प्री-आरएमओ टेस्ट कब होगा ऑनलाइन? अभी तो नहीं, अभी पहले चैप्टर्स कवर करूंगा मैं पहले, है ना। ये नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक 2-3 चैप्टर कवर करूंगा, फिर उसके बाद लूंगा। पार्टीज नहीं ओके। होंगी, पर ये सब कोरोना, मेरे भी सारे पिज्जा विज़ा सब बंद है। मेरा सब मुर्गा बंद है, 3 महीने से मुर्गा नहीं खाया मैंने। सर लास्ट तो ईयर कोई हो लास्ट ईयर क्या? आरएमओ हुआ कोई? हाँ हुआ ना, आर्यन सोनवाटिकर हुआ था, आर्यन का हुआ था। और ये, कोई नहीं सर? और कोई नहीं हुआ, औरंगाबाद से एक ही हुआ। तो बस। कृत कर स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट वेडनेसडे से ना, वेडनेसडे सैटरडे में 1.5 घंटे का लेक्चर लूंगा। और एंड कल शाम तक एक डीपीपी भेजता हूँ मैं, वो डीपीपी ट्राई करना, ठीक है। और प्री आरएमओ वगैरह टेस्ट ना, वो मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं। पहले एक बार ये 2-3 चैप्टर कवर हो जाए मेरा, इसलिए। हाँ शरयू 9 to 10:30 चलेगा तो डन। चलो, थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे, है ना। सर चलेगा, चलो साइनिंग ऑफ।